आज दिल्ली में हैं और दिल्ली रमेश नगर गोल चक्कर पे है और यहाँ सुबह के समय एक अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहा था सुबह 5:30 बजे और 5:30 बजे यहाँ इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि उस रेंज रोवर गाड़ी ने जो है इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कितनी ज़ोर से ये टक्कर लगी है और कर्मचारी की क्या हालत हुई होगी उस समय, वो आप समझ सकते हैं सीसीटीवी फुटेज देखकर। तो देखिए पहले सीसीटीवी फुटेज। तो देखा आपने कि किस तरीके से कितनी ज़ोरदार ब्लैक कलर की गाड़ी आई और ज़ोरदार टक्कर मारकर और वो निकल गई। उसने ये भी नहीं देखा कि कर्मचारी को क्या हुआ और उसने उतर कर भी देखना मुनासिब नहीं समझा और वो सरफिरा और हो सकता है नशे में हो या किस हालत में था ये पुलिस जाने। पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है वो भी हम जानेंगे। तो पहले हम दिखाते हैं वो जगह कि यहीं पर जहाँ से हम खड़े हैं यहीं से सीधा टक्कर लगी है और कर्मचारी कम से कम 30 से 40 फुट आकर जो है यहाँ पर आकर वो गिरा है। ये जगह आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आएगी। यहीं पर वो कर्मचारी जो सफाई कर्मी है वो यहीं पर आकर गिरा है और यहाँ पर मौके पर उसकी मौत हो गई। ये बड़ा दर्दनाक हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है और हम पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। आप देखते जाइए पूरी कवरेज, पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप कि ये कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ मार्केट है। मार्केट की वजह से कर्मचारी सुबह जल्दी जो है यहाँ पर काम पर लग जाते हैं क्योंकि दुकानों का खुलने का समय होता है, इसलिए कर्मचारी 5 बजे से अपना काम शुरू करता होगा। 5:30 बजे ये हादसा हुआ और राजकुमार आपके साथ में थे, आपकी ड्यूटी पर थे? हमारे स्टाफ में ही थे। आपके स्टाफ में? तो क्या मतलब राजकुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये हादसा हुआ और उस टाइम में सुबह का समय था तो कौन उसके साथ में था? कोई साथ में नहीं था उसके जी। मेरे को पता लगा था 7:30 बजे। मेरे दोस्त का नाम ईश्वर है, उसने मेरे को बताया था जी, तो मैं तुरंत इधर ही आ गया था। जब मैंने देखा कि लड़के के साथ हादसा हो गया तो फोटोज़ वगैरह जो भी है तो मैंने फ़ोटोज़ करके जितने भी हमारे ये यूनियन के नेता सभी के पास मैंने फोटोज़ को वायरल कर दिया था। ठीक है, बस इतना मेरे को पता लगा था। उसके बाद मतलब यहाँ पर मार्केट की वजह से जो है वो सुबह जल्दी काम होता है, यहाँ जल्दी काम, अंधेरे में काम हो जाता है, जल्दी काम। जैसे मार्केट खुलती थी, गाड़ियाँ वगैरह लग जाती थी तो सफाई नहीं होती थी। अब सब लोग बोलते थे कि सफाई नहीं हुई थी। नहीं, 4-5 दिन जल्दी हो 4-5 दिन से डीसी यहाँ पे रोज आ रहा था। रोज आ रहा था तो यहाँ पे जल्दी काम किया जाता है। 4-5 बजे कर्मचारी यहाँ पे आ जाता है। मतलब डीसी साहब का राउंड होता है तो वो जल्दी जो है सुबह काम कर दिया जाता है जी। तो यहाँ पे वो भाई काम कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, तो गाड़ी आई बहुत स्पीड से। ये रमेश नगर गोल चक्कर की जो मार्केट है बहुत तेजी से 100 से ऊपर स्पीड थी उसकी गाड़ी की और कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की वो गाड़ी थी जो उड़ाया उसको। तो हमारे को न्याय चाहिए उसका, उसके परिवार को उसका मिलना चाहिए। उसकी पक्की सर्विस होने वाला था, हम चाहते हैं कि उसकी बीवी को पक्की सर्विस दी जाए और दिल्ली सरकार से उसका मुआवजा वो सब मिला जाए। मतलब उसके बच्चों के भविष्य को लेकर जो है आप चिंतित हैं कि उसके बच्चों के बीवी बच्चे जो छोटे हैं, मैंने सुना है छोटे बच्चे, क्योंकि खुद ही मात्र 34-35 साल का युवा था राजकुमार और राजकुमार जो है कार्य करते हुए यहाँ पर उसकी जो है दर्दनाक एक मौत हो चुकी है। मौत क्या हुई है, उसकी हत्या हुई है और हत्या में जो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो फरार है ऐसा बताया जा रहा है। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज गए थे एसएचओ के पास तो एसएचओ ने 1 घंटे का टाइम दिया है जी।
उनको अरेस्ट करने का। तो यहाँ पर कोई डीसीपी या कमिश्नर कोई यहाँ पर मौजूद रहा, एसीपी? कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं मौजूद। यानी आप देख सकते हैं कि कर्मचारी की प्रशासन कितनी कीमत उसकी रखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना एसीपी, ना डीसीपी और ना कमिश्नर, यहाँ कोई नहीं पहुँचा। जबकि ड्यूटी के दौरान जो है ये जो हत्या हुई है वो ड्यूटी के दौरान हुई है। और जो कार का ड्राइवर है, जो सरफिरे हैं, वो अभी जो है फरार है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चलिए, ये है कर्मचारी राजकुमार का घर। आप देख सकते हैं राजकुमार का घर है और बहुत ही सक्रिय गली है और गरीब फैमिली है, बिल्कुल एकदम गरीब परिवार है। शायद हो सकता है कि राजकुमार ही घर में कमाने वाला हो। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी जो है सहमा हुआ परिवार है और आप खुद समझ सकते हैं जब घर में से एक कमाने वाला कोई चला जाता है तो कितना बड़ा दर्दनाक जो है वो समय होता है। तो माता जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और बच्चे जो है वो ज़्यादा छोटे बताए जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं बोलना बेटा जी, बेटा जी मुझे और कुछ नहीं बोलना। हम आपके साथ में हैं और पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। बच्चे वो हमारे भी बच्चे हैं, राजकुमार हमारा भाई था। आप हिम्मत रखिए। घर में कमाने वाले कितने लोग? भाई मेरा बच्चा वही कमाने वाला था, उसी पे मेरा घर सारा चल रहा था भाई। मेरी बच्ची को बुखार हो रहा है कल से। बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार है, देखिए कितना। और पापा की चिंता करके 3 दिन हो गए बच्चे ने रोटी भी नहीं खाई। 2 बच्चियां जो हैं आप देख सकते हैं, ये बड़ी बच्ची है और ये उससे छोटी है। एक छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा है, 1.5 साल का है मात्र। इनको इंसाफ मिल जाए मेरे बच्चे को। मुझे बच्चों की आप हालत देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो सहमे हुए हैं और कितना दर्दनाक हादसा ये हुआ है। ये या तो ये बच्चे जान सकते हैं या परिवार जान सकता है। और ये अब यही मांग कर रहे हैं कि इनके बच्चों का जो भविष्य है वो अब खतरे में है और इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्योंकि राजकुमार परिवार में सिर्फ एक ही कमाने वाला था, जिसकी कमाई के बल पर जो है ये सब और अपना पेट पाल रहे थे। बच्चे जो है वो पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप प्राइवेट में पढ़ते हैं और आप प्राइवेट एक ही स्कूल में पढ़ते हैं जी। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस आप समझ सकते हैं। तो अब इन बच्चों का क्या होगा। इनकी जो माँ है यानी राजकुमार की जो घरवाली है वो अभी अस्थियां लेकर जो है वो गए हुए हैं, तो अभी वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन बच्चे जो है और उनकी माताजी जो है वो घर पर है, पूरा परिवार जो है यहाँ पर है, लेकिन सहमे हुए हैं और बड़ा दर्दनाक जो है ये समय है। इस समय ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ और ना ये कुछ कह सकते हैं। तो मैं सिर्फ प्रशासन और एमसीडी डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा, आप इसे दरख्वास्त समझिए या एक हमारे चैनल की आप धमकी भी समझ सकते हैं कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय आप दीजिए। जो भी आप इनके लिए कर सकते हैं, जो सुविधाएं कर सकते हैं। सबसे मेन जो है इनकी जो इनकी घरवाली है यानी राजकुमार की जो पत्नी है, उसकी पक्की नौकरी का जो है वो कमिश्नर जो है वो प्रावधान करे और तुरंत जो है वो इन्हें ऑर्डर करे। और जो भी कंपल्सेशन आप कर सकते हैं जो कानून के दायरे में है और या जो कानून के दायरे से बाहर यानी करुणामूलक आधार आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, तो वो भी आप इस परिवार के लिए कर सकते हैं। आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल गरीब फैमिली है। और राजकुमार ने अभी हाल ही में अपनी 2 महीने के से पहले अपनी छोटी बहन की जो है वो शादी की थी। किस तरह की होगी ये राजकुमार जाने और उसकी जो है माताजी ये जाने कि वो उन्होंने किस तरीके से उनकी शादी की है, कर्ज लिया होगा या जिस तरीके से उन्होंने किया होगा। ये सब जिम्मेदारियां पूरी डिपार्टमेंट की है और वो इनके परिवार के लिए और सरकार क्या अब क्या कर सकती है। चलिए, हम पहुंच चुके हैं
दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत जी यहाँ मौजूद है। उन आपके संज्ञान में जो है वो पूरा मामला आ चुका है, और अभी आप इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्योंकि मैं खुद जीरो ग्राउंड पे गया था, और जो परिवार वाले लोग हैं, मैं घर पर भी गया था, काफ़ी जो है खस्ता हालत है परिवार की। और कहा जा रहा है, माता ने बताया कि एक वही राजकुमार ही घर में कमाने वाला था, और उसी की तनख्वाह पर जो है वो सब कुछ चल रहा था। तो अब इसमें दिल्ली सरकार या आपकी तरफ से, आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए सुनील जी, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर जाके इसकी रिपोर्ट मेरे से बनाई है। बहुत ही दुख की बात है, शनिवार को 15 तारीख को जब पता चला, इसमें जो कुछ वीडियो वायरल हो रही थी, फ़ोटोज़ भी थी, वो देख भी नहीं सकते थे हम। जी बिल्कुल। किस खतरनाक तरीके से गाड़ी से उनको टक्कर मारी थी। इसमें राजकुमार चरणदास जी जो हमारे कर्मचारी थे, उनकी अकस्मात मृत्यु हुई है, जबकि अपनी वो फ़र्ज निभा रहे थे, ड्यूटी पे थे तैनात। और वहाँ ऐसा पता चला था कि 5:30 बजे ही ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ डिप्टी कमिश्नर का राउंड होने वाला था, ताकि सफाई व्यवस्था सही बनी रहे। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अचानक उनको पीछे से हिट किया गया, गाड़ी में मारा गया। उनके परिवार में जैसा पता चला है हमें कि एक 2 साल की, मतलब 2 तो छोटी बेटियां उनकी, 11 साल की, 9 साल की है, एक छोटा बेटा भी है 1.5 साल का, उनका भाई भी उनके साथ में डिपेंडेंट है, साथ साथ वाइफ भी है। तो लिहाजा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से हमने इसमें जो हमारे कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती जी, उनको ये कहा है और हाईली रिकमेंड किया गया इसके अंदर, उनकी जो वाइफ हैं उनको परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए, साथ साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए निगम की तरफ से जी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से, देखिए दिल्ली सरकार का मैनिफेस्टो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी कर्मचारी की ऑन स्पॉट डेथ होती है काम करते समय, तो उसमें दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए का चेक देगी। तो हमने आज ही, ये लेटर्स हैं मेरे पास में, दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी हमने लिख दिया इसमें चिट्ठी में, साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपया उनके परिवार जो आश्रित थे उनको दिया जाना चाहिए। और साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उस इलाके के कंसर्न जो डीसीपी है, उनसे पूरी कंप्लीट रिपोर्ट हमने मांगी है, कैसे कैसे हादसा हुआ और उनके खिलाफ जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, वो सारी की सारी आयोग को रिपोर्ट देंगे। इसमें अभी मैं शाम का टाइम है, अभी घर भी जाने वाला हूँ उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। और क्योंकि शनिवार और इतवार बीच में थे तो ऑफिस भी नहीं खुल पाया था हमारा, आज ही हमने तुरंत बैठते सीट पे ये कार्रवाई की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी एज वेल एज निगम की तरफ से भी, देखिए जब परिवार का कोई आदमी गुजर जाता है उसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, परंतु उस पर कुछ मरहम जरूर लगाया जा सकता है, ताकि उनकी जो वाइफ है उनको परमानेंट नौकरी दी जाए, 10 लाख का मुआवजा निगम से दिया जाए और साथ साथ 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार से जाएगी। ये पक्का आश्वासन नहीं, पूरा वचन हम देते हैं कि इसमें पूरी मेहनत करेंगे हम सब लोग मिलके, क्योंकि जो हमारे कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन्होंने भी हमें बताया बार बार आके। और जहाँ तक हमारे जो ये जागो समाज चैनल है, बहुत ही एक्टिव रूप से काम करते हैं, पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें बताई गई है, इसके अनुरूप हम सब काम करेंगे और ये वचन देते हैं कि उनके परिवार को भरपूर सहायता की जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।